चल कबूतर, मैं लकड़ियां लेने जा रहा हूँ, तू भी मेरे साथ चल। क्या आज फिर दोपहर को खाना मिलेगा? क्यों नहीं, आज मैं तेरे लिए चिकन बिरयानी लाया हूँ। दोनों मिलकर खाएंगे, पहले काम करेंगे और बाद में खाना खाएंगे। कालू कौवा अपना कुल्हाड़ा उठाता है और कबूतर को साथ लेकर घने जंगल की तरफ लकड़ियां काटने निकल जाता है। कालू कौवा एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। कबूतर, लो कुल्हाड़ा और वो सामने वाला सूखा पेड़ काट दो। कबूतर कवे से कुल्हाड़ा पकड़कर काम में लग जाता है। रानू चिड़िया दूसरी तरफ लकड़ियां काट रही थी। कुल्हाड़े की टक टक की आवाज सुनकर रानू चिड़िया उस तरफ आ जाती है। कबूतर भैया, बहुत अच्छा किया जो आप भी जंगल में लकड़ियां लेने आ गए। मैं तो काफी दिनों से सोच रही थी कि अगर बारिश शुरू हो गई तो क्या होगा। आपने तो अभी तक कोई भी लकड़ी जमा नहीं की। नहीं नहीं रानू चिड़िया, मैं अपने लिए लकड़ियां नहीं काट रहा, बल्कि मैं तो अपने दोस्त कालू कौवे के लिए लकड़ियां काट रहा हूँ। कबूतर भैया, पहले अपना काम खत्म करते हैं और फिर दूसरों के साथ काम करवाते हैं। आपके अपने घर में एक भी सूखी लकड़ी नहीं है और आप कौवे के लिए लकड़ियां काट रहे हो। कौवा मुझे दोपहर का खाना देता है, पेट भरकर खाना मिल जाता है, और मुझे क्या चाहिए। कौवा दूर से बोलता है। चिड़िया चिड़िया, जाओ अपना काम करो और हमें अपना काम करने दो। मेरे दोस्त कबूतर को बातों में मत लगाओ। काम खत्म होगा तो हमने चिकन बिरयानी खानी है आज। कौवा बार बार कबूतर को चिकन बिरयानी का बता रहा था ताकि कबूतर दिल लगाकर काम करे। अच्छा चिड़िया, तुम जाओ और मुझे मेरा काम करने दो। ऐसा ना हो कि कालू कौवा मुझे चिकन बिरयानी ही ना दे। रानू चिड़िया वहां से चली जाती है और अपनी लकड़ियां काटने लगती है। आ जाओ दोस्त, टाइम हो गया, इंतजार खत्म हुआ, चलो जी भर के चिकन बिरयानी खाते हैं। कबूतर कुल्हाड़ा रखता है और कालू कौवे के पास चला जाता है। कालू कौवा टिफिन खोलता है और कबूतर को चिकन बिरयानी दे देता है। कबूतर पेट भर के चिकन बिरयानी खाता है। शाम के बाद लूसी कबूतरी रानू चिड़िया के पास जाती है। रानू चिड़िया, मेरे घर में एक भी सूखी लकड़ी नहीं है, मैं आग कैसे जलाऊं? मुझे एक सूखी लकड़ी दे दो। लूसी, तुम्हारा पति सारा दिन कालू कौवे के साथ काम करवाता है, सिर्फ खाने के लालच में। उसे कहो कि घर का भी ख्याल करे, अपने पेट पर हाथ ही ना फेरे। मैं उसे हर रोज समझाती हूँ, लेकिन वो हर रोज किसी न किसी नए पक्षी के साथ खाना खाने के लालच में चला जाता है। रानू चिड़िया लूसी कबूतरी को एक सूखी लकड़ी दे देती है और लूसी कबूतरी वो सूखी लकड़ी लेकर अपने घर चली जाती है। कालू, बारिशें शुरू होने से पहले पहले ज्यादा से ज्यादा लकड़ियां जमा कर लो और फिर बारिशों के दिनों में हमें कोई चिंता नहीं होगी। अगर वो लालची कबूतर ऐसे ही मेरे साथ जाता रहा तो देखना, हमारे घर में सबसे ज्यादा सूखी लकड़ियां जमा हो जाएंगी। आज मैंने टिफिन में रोटी का टुकड़ा रखा है। कबूतर को रोटी बहुत पसंद है। वो रोटी खाने के लालच में आज फिर तुम्हारे साथ चला जाएगा। कालू कौवा टिफिन और अपना कुल्हाड़ा उठाता है और कबूतर के घर की तरफ चला जाता है। कालू कौवा दरवाजे पर दस्तक देता है। लूसी कबूतरी दरवाजा खोलती है। क्या क्या कबूतर घर में है? भाई साहब, आप जाएं, उसे घर के भी काम करने होते हैं। आप हर रोज उसे साथ ले जाते हैं और हमारे घर के काम कोई नहीं करता। वो मेरा यार है और यार यारों के काम करते ही रहते हैं। कबूतर घर में बैठा था। वो कालू कौवे की आवाज सुनकर जल्दी से बाहर आता है। कौवे, कौवे दोस्त, आगे तुम, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आज खाने में क्या लाए हो? आज तुम्हारी भाभी ने टिफिन में रोटी का टुकड़ा रखा है। तुम्हें रोटी पसंद है ना? आज जी भर के रोटी खा लेना। मेरा रोटी खाने को कई दिनों से दिल कर रहा था। अच्छा हुआ जो तुम आज मेरे लिए रोटी का टुकड़ा ले आए। चलो जंगल चले। कबूतर कालू कौवे के साथ चला जाता है और लूसी कबूतरी उसे देखती ही रह जाती है। मम्मा, पापा दूसरों के काम तो बहुत खुश होकर करते हैं, लेकिन घर के काम क्यों नहीं करते?
ना मुझे घुमाने लेकर जाते हैं और ना ही काम में आपकी मदद करते हैं। ये बुरी आदत है मेरे बेटे की कि ऐसे नहीं करना चाहिए। मैं तो आपके पापा को बहुत समझाती हूँ, लेकिन वो मेरी सुनते ही नहीं। कबूतर लकड़ियां काट रहा था और कालू कौवा आराम से पेड़ के नीचे लेटा हुआ गीत गा रहा था। खाने के लालच में मिला नौकर, खाने के लालच में मिला नौकर, मुझे मुफ्त में मिला नौकर, कबूतर मेरा नौकर, नौकर मिला कबूतर। तोता कबूतर को लकड़ियां काटता हुआ देखकर जल्दी से रानू चिड़िया के पास जाता है। रानू चिड़िया, आज फिर कबूतर कौवे की लकड़ियां काट रहा है, लेकिन उसके घर में इतनी भी लकड़ियां नहीं कि खाना बन सके। उसकी पत्नी बहुत परेशान है। तोते भैया, मैं क्या करूं? मैंने उसे कल भी समझाया था, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं सुनता। वो तो एक वक्त का खाना खाने के लालच में कौवे का नौकर बना हुआ है। हाँ भाई कबूतर यार, कट गई लकड़ियां तो आ जाओ, रोटी तुम्हारा इंतजार कर रही है। कबूतर कुल्हाड़ा रखता है और जाकर रोटी खाने लगता है। यार कालू, खिचड़ी खाने को बहुत दिल कर रहा है। किसी दिन खिचड़ी तो खिला देना। कल ही तुम्हारी भाभी से कहूंगा, वो खिचड़ी बना देगी। ये कुल्हाड़ा तुम अपने साथ ही ले जाओ। कल मेरे आने से पहले ही लकड़ियां काट लेना और मैं तुम्हारे लिए खिचड़ी लेकर पीछे पहुंच जाऊंगा। हाँ ठीक है, बहुत मजा आने वाला है कल तो। कबूतर कौवे का कुल्हाड़ा उठाता है और अपने घर चला जाता है। पापा पापा, पता है मम्मा ने आज खाना नहीं बनाया। घर में एक भी सूखी लकड़ी नहीं थी। नहीं बनाया तो मैं क्या करूं? मुझे तो खाना मिल रहा है। अपनी मम्मा से कहो खुद जंगल जाए और सूखी लकड़ियां ढूंढ लाए। लूसी रसोई में बैठी अपने पति की बात सुन रही थी। आखिर कब तक वो कौवा तुम्हें खाना देगा? एक दिन तुम्हें पछताना पड़ेगा। जब खुद भूख से तड़पोगे ना, तो फिर तुम्हें हमारी भूख का एहसास होगा। लूसी, मत जला करो। अगर मुझे पेट भरकर खाना मिल रहा है तो तेरे पेट में क्यों दर्द है? तू अपना और अपने बेटे का पेट भी नहीं भर सकती? कीकी बेटा, आप यहाँ आ जाए मेरे पास। मैं खाना बना रही हूँ। मैं एक सूखी लकड़ी रानो चिड़िया से मांग कर ले आई थी। कीकी अपनी मम्मा के पास जाकर बैठ जाता है। कालूपति जी, मैंने खिचड़ी बना दी है। आज मैं थोड़ा देर से जाऊंगा। मैंने कुल्हाड़ा कबूतर को ही दे दिया था, वो मेरा काम कर रहा होगा। उधर जंगल में कबूतर टक टक लकड़ियां काट रहा था। कबूतर, खाने के लालच ने तुम्हें बेशर्म कर दिया है। इतना बेशर्म कि तुझे अपने परिवार का भी एहसास नहीं रहा। कौवा हर रोज तुझे खाना नहीं देगा। देखना, एक दिन तुम भूख से मरोगे। तुम चाहती हो या दूर से मारूं कुल्हाड़ा? हर वक्त चूं चूं करके मुझे तंग करने आ जाती हो। जाओ, चली जाओ यहाँ से। मुझे अपने अच्छे बुरे का सब पता है। कौवा खिचड़ी लेकर आ जाता है। कबूतर जी भर के खिचड़ी खाता है। यार, आज मेरे सर में थोड़ा दर्द है। ऐसे करो, लकड़ियां उठाओ और मेरे घर छोड़ आओ। फिर उस दिन के बाद कबूतर कौवे की लकड़ियां छोड़ने उसके घर भी जाने लगा। एक महीना गुजर जाता है और फिर आसमान पर काली घटाएं छा जाती हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। कालू जी, अब कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे घर में इतनी लकड़ियां हैं कि हम बारिश के दिन आसानी से गुजार सकेंगे। मेरे नौकर कबूतर ने मेरे लिए बहुत काम किया और मुझे लकड़ियां जमा कर दी। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। कीकी बेटा, बाहर बहुत तेज बारिश है। बारिश रुकेगी तो फिर ही मैं जंगल जा पाऊंगी। लेकिन मम्मा, हम आग कैसे जलाएंगे? बारिश के मौसम में तो सूखी लकड़ियां बहुत मुश्किल से मिलती हैं। लूसी, अब बताओ, बातें करती थी तुम। दोनों माँ बेटा भूखे बैठे हो और मैं कौवों के घर दावत खाने जा रहा हूँ। कौवा दोस्त है मेरा, वो दोस्ती निभाएगा। देखना, वो बारिश में भी मुझे खाना देगा। कबूतर पति जी, मुझे बहुत दुख होता है आपको पति कहते हुए। आपको हमारा एहसास नहीं। आप अपनी आंखों के सामने अपने परिवार को भूखा देखकर हंस रहे हो। तो और क्या, रोने लगूं? क्या करूं?
कबूतर अपने घर से निकलता है और कौवों के दरवाजे पर पहुंचता है। कबूतर कौवे के दरवाजे पर दस्तक देता है। हाँ भाई कबूतर, आज तो बारिश हो रही है, आज तुम क्यों आ गए? आज घर में ही रहना था। मुझे पता है, आज लकड़ियाँ काटने का काम नहीं होगा। मैं तो सिर्फ खाना खाने आया हूँ। दोपहर हो गई ना, तुम्हें तो पता है हम दोपहर का खाना एक साथ ही खाते हैं। रोटी के बदले मुझे नौकर मिला था और मैंने अपना काम करवाया। तेरी मेरी दोस्ती ना तो थी और ना है। चल भाग यहाँ से, वरना लात मारकर पेड़ से नीचे फेंक दूंगा। यार कौवे, ये तुम क्या बात कर रहे हो? मैं दोस्त हूँ तुम्हारा। मैंने सूखे मौसम में तुम्हारे लिए काम किया। तुम्हारे घर में सबसे ज्यादा लकड़ियाँ हैं तो मेरी वजह से। हर रोज तेरा पेट भरता था, तुझे खाना ला कर देता था और खाने के लालच में तू मेरे लिए काम करता था। कालू, इसे अंदर ले आओ। कौवा कबूतर को घर में ले जाता है। सुन रे कबूतर, तू लालची कबूतर है। तूने लालच में ना तो अपने परिवार का ख्याल किया और ना ही अपने भविष्य की फिक्र की। अब तुझे तेरे लालच की सजा मिलेगी, तू भूखा मरेगा। बहन जी, आप तो ऐसे ना कहो। आप तो जानती हो सारा काम मैं ही करता था। ये सारी सूखी लकड़ियाँ मैंने ही काटी हैं। देखो देखो, मेरे पंख लाल होके लकड़ियाँ काट काट कर। कालू जी, खाना तैयार है, इसे धक्के मार मार कर घर से बाहर निकाल दो, मुझे भूख लगी है। कालू कौवा धक्के मार मार कर कबूतर को घर से निकाल देता है। कबूतर रोता हुआ वहां से चला जाता है। कबूतर एक पेड़ की डाल पर बैठा रो रहा था और अपने किए पर पछता रहा था। बहुत गलत किया, मैंने बहुत गलत किया जो खाने के लालच में कौवे के साथ मुफ्त में काम करवाता रहा। अगर इतना काम मैंने अपने परिवार के लिए किया होता तो आज परिवार में मेरी इज्जत होती। मेरी पत्नी, मेरा बेटा मुझसे प्यार करते। मैं शर्मिंदा हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। रानू चिड़िया एक घड़री सूखी लकड़ियों की लेकर लूसी कबूतरी के घर आती है। लूसी बहन, मैं जानती हूँ तुम्हारे पास सूखी लकड़ियाँ नहीं है। ये लकड़ियाँ तुम रख लो और अपने परिवार के लिए खाना बना लो। बहुत शुक्रिया रानू बहन, मैं तो बहुत परेशान थी और मेरा बेटा भी भूख से तड़प रहा है। लूसी कबूतरी आग जलाती है और खाना तैयार करती है। कबूतर पेड़ की डाल पर बैठा रो रहा था जब उसके कंधे पर पीछे से आकर लूसी अपना पंख रखती है। कबूतर मुड़कर पीछे देखता है। मैं जानती हूँ आप शर्मिंदा हो और मैं ये भी जानती हूँ कि कौवों ने आज आपको खाना नहीं दिया होगा, क्योंकि आज वो आपसे कोई काम नहीं करवाएंगे। लूसी, मैं तुम्हारा सामना नहीं कर सकता। मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। चलें, घर चलें, खाना तैयार है, सब मिलकर खाना खाते हैं। लूसी, जो हुआ मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं कभी अपना पेट भरने का लालच नहीं करूँगा। मैं अपने परिवार की फिक्र करूँगा जैसे जंगल के दूसरे पक्षी करते हैं। फिर कबूतर अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।